आप बोर्ड हमारे खेतों में कैसे गाड़ दिए। वो कह रहे किसान को बरगलाया न जाए। क्या किसान दूध पीने वाला बच्चा है? और ये कहते हैं हम किसान हुए। वहाँ आपने 178 मीटिंग की है। आप बताएं किस किसान से आपने बात की? या सरकार के जो दलाल किसान, उनका किसान संगठन बना हुआ है, उन्होंने उनसे बात की होगी। भाई जमीन है, और अगर ये नहीं हटाएंगे तो वो बोर्ड हम किसान भी हटाने का काम करेंगे। उन्होंने और बताया जिन गांव में रजिस्ट्रियों पर पाबंदी लगी है, वो रजिस्ट्रिया पे जो 1 हफ्ते के अंदर वो रजिस्ट्रिया की पाबंदी हटा दिया जाएगा। डेड बॉडी निकाली थी तो उनके घर परिवार के बड़े बुजुर्ग, उनके भाई, चचेरे भाई या बेटे या कोई, तो डेड बॉडी लेने आए थे वो लोग। और डेड बॉडी हम लोगों ने दे दिया। अपने घर से, अपने गांव से मैंने निकाल दिया। अब डेड बॉडी आप ले जाएं या यहीं पड़ी रहने तो कुत्ता बिल्ली खा लेंगे। हम लोगों ने अपना काम कर दिया। अब डेड बॉडी मैंने दे दी। अगर डेड बॉडी वो नहीं ले जाते, नहीं लेने आते तो लवारिस में हो गई। हम लोगों का काम खत्म हो गया उनके, क्योंकि परिवार वाले आ गए थे। अब डेड बॉडी ले जाएं। अब हम लोगों को 10वां तेरह कुछ होने वाला नहीं। अब वो लोग स्वयं करें। और इतना हड़बड़ा गए, पहली बार आए इतना लड़खड़ा गए, दोबारा आएंगे तो कांपेंगे, तिबारा आएंगे तो पैंट में बाथरूम करके जाएंगे। लेकिन किसान की मांगे पूरा हो। आज से आज तक में 13 दिन हुए, 13 साल लग गए। उसमें तो किसान सब हमारा सक्षम ही है। इसमें लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। पुलिस वाले गरीब ना है तो चाहे डंडाबाजी होता चाहे जेल होती। मगर राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत लोग खुर्दई बाजार के निकट मौजूद हैं और यहाँ पिछले 13 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के द्वारा। और यहाँ पे आज 13वें दिन कुछ बातचीत हुई है किसानों से और सक्षम अधिकारियों के बीच। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बातचीत हुई। सर क्या नाम है आपका? सत्यनारायण विकास और एलडीए के अधिकारी आए थे और एसडीएम साहब भी आए थे। आवास विकास वालों ने उन्होंने कहा ठीक हम आपकी रजिस्ट्रियां जो है बंद है उनको खुलवा देंगे। एलडीए के जो अधिकारी थे वो बिल्कुल गोलमाल कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं रजिस्ट्रियां रुकवाई है और जो बोर्ड हमने गाड़े हैं वो केवल जनता को ताकि बरगलाया ना जाए, वो हमें जनता को बरगला रहे हैं, किसानों को बरगला रहे। भाई जमीन मेरी है, आप हमारी अनुमति के बगैर आप बोर्ड हमारे खेतों में कैसे गाड़ दिए। वो कह रहे किसान को बरगलाया ना जाए। क्या किसान दूध पीने वाला बच्चा है? और ये कहते हैं हम किसानों के साथ 178 बार मीटिंग कर चुके हैं। अगर वो कर चुके हैं तो 33 गांव के किसान को उनके बीच में आके वहां आपने 178 मीटिंग की है। आप बताएं किस किसान से आपने बात की? या सरकार के जो दलाल किसान, उनका किसान संगठन बना हुआ है, उन्होंने उनसे बात की होगी। भाई जमीन मेरी जा रही है, हम किसानों से आप बात करें, आप दूसरे से क्यों बात करते हैं? भाई तो आपसे बताया गया कि भाई आप अपने बोर्ड उखाड़ो। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर वो अपने बोर्ड नहीं उखाड़ते हैं तो हफ्ता भरे बजाय हम लोग 10 दिन के बाद फिर कोई ठोस कदम उठाएंगे जिन पर उन्हें बात होके मेरे पास फिर आना पड़े। हम उनको यही घेरेंगे। हमारे अधिकारी, हमारा किसान उनसे वार्ता करने के लिए नहीं जाएगा। जो भी सक्षम अधिकारी आएगा यहीं पे उनसे वार्ता होगी। कई कमरे में बैठ के वार्ता नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने हर गांव की कमेटी बनाई है। हर गांव से एक एक किसान उस कमेटी में रहेगा, वही यहाँ बैठ के आपस में वार्ता करेगा। तो कोई उनके रूम में बैठ के बात नहीं होगी। सर कौन कौन अधिकारी यहाँ पे आप लोगों के बीच आए थे और क्या उन्होंने कहा? मेरा नाम राम सेवक रावत है, जिला उपाध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज हमारे बीच में एलडीए के जो है एसडीएम आए थे, आवास विकास के भी एसडीएम आए थे और एसडीएम साहब मोहनलालगंज भी आए थे और पुलिस प्रशासन भी था। हम लोगों ने जो एलडीए आवास विकास की जो आत्मा मर चुकी थी, उस आत्मा की हम लोगों ने अर्थी बनाया था और उनकी अर्थिया जनाजा यहाँ से निकाला कि इनकी इंदिरा नहर, जो हम लोगों ने सुना था कि इंदिरा नहर में शारदा नदी का पानी आता है, वो पवित्र है। और इंदिरा नहर में घाघरा नदी का भी पानी आता है, वो भी पवित्र है। हम लोग ने सोचा था कि ये मृत्यु आत्मा को हम इस नहर में विसर्जन करेंगे, यहाँ पे आकर के मुंडा संस्कार करेंगे और उनका पूरा विधान से 10वां तिरही का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी थी। लेकिन हम लोग जैसे ले जा रहे थे वैसे वो आत्मा किसी दूसरे रूप में जाकर के प्रवेश हो गई और
हमारे बीच में कुछ अधिकारी आए, हम लोगों से वार्ता हुई और वार्ता में ये उन्होंने कहा कि जो एलडीए आवास विकास के जो बोर्ड लगे हैं ये बोर्ड भी हम हटाएंगे और अगर ये नहीं हटाएंगे तो वो बोर्ड हम किसान भी हटाने का काम करेंगे। उन्होंने और बताया जिन गांव में रजिस्ट्रियों पर पाबंदी लगी है वो रजिस्ट्रियों पे जो 1 हफ्ते के अंदर वो रजिस्ट्रियों की पाबंदी हटा दिया जाएगा। हम लोगों ने मांग किया है अगर आपको जमीन चाहिए तो हमारी जमीन लो, लेकिन वो भी एक नीलामी के तहत लोगे। हमारी जमीनों की नीलामी होगी और जो ज्यादा रेट लगाएगा हम उसको अपनी जमीन देंगे, जो कम रेट लगाएगा उसको अपनी जमीन नहीं देंगे। ये हमारा आज यहाँ पे निर्णय हुआ है, बात हुई है। हम किसान अपनी जमीन एलडीए आवास विकास को देना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं, ना तो हम सरकार विरोधी हैं, ना आवास विकास के विरोधी हैं, ना एलडीए के विकास विरोधी हैं। हम भी चाहते हैं हमारे गांव देश क्षेत्र का विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ हम किसानों का भी विकास होना चाहिए। जैसा कि सक्षम अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे आप लोगों को आश्वासन दिया गया है और हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे मौजूद थे, तो आपको क्या लगता है कि जो एलडीए और आवास विकास के अधिकारी आए थे इनके जो कहने के अनुसार क्या मांगे आपने जो रखी है सामने, क्या करना आगे का क्या प्लान होगा इनका? देखो आवास विकास को एलडीए को मांगे हम लोगों ने जो रखी है उनको तो देना पड़ेगा। उन्हें किसान अपनी जमीन नहीं देगा, चाहे एलडीए हो चाहे आवास विकास हो। किसान तो पहली बात अपनी जमीन नहीं देना चाहता और देगा तो उन्होंने तय कर लिया है कि जो किसान रेट लगाएगा वही रेट पे किसान अपनी जमीन देगा। क्योंकि जैसे हमारे घर में हमारे परिवार में बेटियां पाली जाती हैं, जैसे लड़की हम लोग पालते हैं, तो लड़की के लिए शादी जब देखने जाते हैं बर, तो हम लोग अच्छा घर अच्छा परिवार अच्छा बर देखते हैं। तो अगर अच्छा घर अच्छा बर नहीं मिला तो हम लड़की की शादी हम लोग नहीं करते हैं जिंदगी बर्बाद होने के लिए। अगर लड़का अच्छा मिला तो शादी करेंगे, अन्यथा शादी नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग को सही रेट मिला, जैसे भैया हमारे जिला अध्यक्ष कह गए 6 करोड़ बीघा अगर मिला तो किसान अपनी जमीन देगा, अन्यथा अपनी जमीन नहीं देगा। किसानों ने ठाना है कि एलडीए आवास विकास को जमीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब क्या बोले? कुछ बोल ही नहीं पाए वो। हम लोगों के जितने सवाल थे, जितने मुद्दे थे लेटर पे लिखे थे, वो मुद्दों पे कोई बातें ही नहीं कर पाए। हमारे जिला अध्यक्ष को सहमत नहीं हुए उनकी बातों से। सक्षम अधिकारी जो आपकी बात किसानों की नहीं सुनते हैं तो अगला कदम किसानों को क्या होगा? क्योंकि आज तो आपने एलडीए और आवास विकास का 13वां जो है किया है, अर्थी वगैरह सबको निकाल विरोध प्रदर्शन किया है और हमारे शर्म के ये लोग आए हैं और वो आए थे किस लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ। वो आए थे जो हम लोग आवास विकास वालों की अर्थी निकाली थी, एलडीए वालों की जो है डेड बॉडी निकाली थी, तो उनके घर परिवार के बड़े बुजुर्ग, उनके भाई, चचेरे भाई या बेटे या कोई, तो डेड बॉडी लेने आए थे लोग और डेड बॉडी हम लोगों ने दे दिया। अपने घर से अपने गांव से मैंने निकाल दिया। अब डेड बॉडी आप ले जाएं या यहीं पड़ी रहने तो कुत्ता बिल्ली खा लेंगे। हम लोगों ने अपना काम कर दिया। अब डेड बॉडी मैंने दे दी, अगर डेड बॉडी वो नहीं ले जाते, नहीं लेने आते भी लावारिस वहाँ पड़ी तो लावारिस में हो गई। हम लोगों का काम खत्म हो गया उनके, क्योंकि परिवार वाले आ गए थे। अब डेड बॉडी ले जाएं, अब हम लोगों को 10वां तरह कुछ होने वाला नहीं। अब वो लोग स्वयं करे कि डेड बॉडी साड़ दे या खुद सड़ जाए, हम लोग कोई मतलब नहीं है। अब मेरा धरना चलता रहेगा, ये आप निश्चित कालीन नहीं है, मेरा धरना चलता रहेगा जब तक हम किसानों की मांगे नहीं पूरी होंगी। एक बार इतना हड़बड़ा गए, पहली बार आए इतना लड़खड़ा गए, दोबारा आएंगे तो कांपेंगे, तिबारा आएंगे तो पैंट में बाथरूम करके जाएंगे, लेकिन किसान की मांगे पूरा होंगी। भैया जो अब किसानों का जो धरना चल रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें क्या है, हमारे किसान भाई जितने हैं हमारे यहाँ अब तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है। आज से जो आवास विकास एलडीए आज तक जो नहीं मान रहे हैं, तो हमारे यहाँ किसानों की जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी। हम लोग आज तो यही है, उसके बाद जो हमारे आवास विकास एलडीए जैसे मांगे नहीं पूरी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तहसील हम लोग का जो है प्रदर्शन बराबर जारी ही रहेगा। इसमें हम लोग को कोई संशय नहीं है। हमारे किसान भाई जो आज वार्ता हुई है कुछ हद तक सफल रही कि क्या रहा? नहीं, ये तो जो एलडीए के लोग थे, आवास विकास के लोग थे, डीएम साहब थे, ये लोग तो जो है ऐसे घुमा फिरा के बात किए, कोई उसमें पॉजिटिव बात ठीक किए ही नहीं, निगेटिव ही सब बताए हैं। इसमें जो है आपको आज से आधे तक में 13 दिन हुए, 13 साल लग गया, उसमें तो किसान सब हमारा सक्षम ही है। इसमें लड़ाई लड़ते ही रहेंगे हम लोग,
जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होंगी। भैया आप यहीं रहते हैं? धरने में है ना? तो क्या है कि जैसे यहाँ पे धरना चल रहा है, आप लोग कर रहे हैं, लगातार 13वां दिन है आज, तो क्या लगता है कि ऐसा क्या लंबा आप लोग को धरना खिंच रहा है? हाँ सर, लंबा धरना खिंच रहा है अधिकारियों के लीपावती में। आज हम लोग को 13-14 दिन हो गया यहाँ धरना प्रॉपर देते हुए। यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह नहीं आया। आज हम लोगों ने एलडीए आवास विकास की अर्जियों का निर्माण किया, उसके बाद तब ये सब लोग आए, नहीं यहाँ पे कोई नहीं आया। बिल्कुल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ धरना स्थल पे जो सक्षम अधिकारी थे एलडीए के और आवास विकास के जो अधिकारी थे वो आए थे और किसानों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है और उनके द्वारा जो लगातार जो मांगे हैं किसानों की उस पे अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की उन्होंने बात कही है। साथ ही गोलमोल किसानों का कहना है गोलमोल जवाब दिया गया है एसडीएम आवास विकास के जो अधिकारी आए थे उनके द्वारा। हालांकि किसान पूरी लड़ाई के मूड में है, आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और किसानों का कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इसी तरीके से यही धरना प्रदर्शन में शामिल रहेंगे और हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पे लोग आ रहे हैं और धरने पे लोगों को समर्थन मिल रहा है। जी, आप लोग जो जमीनें आपकी लोग ग्रहण होने जा रही हैं जी, तो क्या अधिकारियों ने कहा है और क्या चाहते हैं हम लोग? अब साहब मतलब जो हमारे मतलब अधिकारी लोग रहे तो वो अधिकारी हमारे पद अधिकारी हमारे में के जो बात की है, मगर वो हमसे जो अध्यक्ष जी हमारे कही है कि जब तक, इसलिए हम इस पंचायत के मुखिया तो उन्होंने बताया अध्यक्ष जी कि आप बैठे रहोगे, जब तक आप नहीं कुछ कहेंगे तब तक फैसला ये नहीं। तो हमारा कहना इस बात का जो चीज के ऊपर तय हुआ है आज जो अधिकारी तय की है उसके ऊपर अगर किसी से खरोच आएगी तो हम बख्शेंगे नहीं, फिर हम बख्शेंगे। 7 दिन के अंदर रजिस्ट्री खोलने के लिए कहा है जी, वोट उतारने के लिए कहा है। हमारी जो मांग है मांग पूरा करने का हक है और अगर वो तब तक हमारा नहीं होगा तो ये हमारा 7 महीना का धरना का ज्ञापन दिया हुआ 7 महीने अगर नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन धरने का 7 महीने का ज्ञापन। अच्छा, यानी तैयारी बड़ी लंबी की है आप? जी, हम नहीं किए, ये जनता की है, नाशकार की है। वो शिकायत जी का समर्थन मिल रहा है जी, वो आज ये हो जाता है जैसे ही पुलिस वाले घेरी ना आए तो चाहे डंडाबाजी होता चाहे जेल होती, मगर हमारे उन्होंने कह गए यहाँ केवल उनकी लाज है, केवल भैया बता रहे हैं आपसे कि उनकी लाज है, वो बताए गए रहे कि झगड़ा नहीं करना और धरना हटना नहीं है। तो जब तक हमारे वो नहीं कहेंगे हमारा फैसला जो होगा हम उनसे कहेंगे, जब वो हम तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी धरना नहीं खत्म। बड़ी आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं।